हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम एन ज्ञान लॉजिक में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कृषि विस्तार अधिकारी का एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गया है। अब यह पेपर आपका 17 सितंबर से होगा दोस्तों। कब से होगा? 17 सितंबर से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि कृषि विस्तार अधिकारी 2026 की टेस्ट सीरीज लेकर के आइए। दोस्तों, मैं कुछ आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस टेस्ट लेकर के आया हूँ दोस्तों। ठीक है, 10 ही कराऊँगा, आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप अच्छा अपना स्कोर कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ मनोहर और आप मेरे यूट्यूब चैनल एम एन ज्ञान लॉजिक पर देख रहे हैं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पहला दोस्तों, वीडियो को लंबा बनाते हैं, चलते हैं स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करना। भारत के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का सबसे प्रमुख आधार कौन सा है? प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादक में वृद्धि। निम्नलिखित में से फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है दोस्तों। कृषि योजनाओं में कृषि विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता किस योजना में दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई थी दोस्तों। वर्षा के अतिरिक्त भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप इसका सबसे बड़ा सोर्स है। कृषि उत्पादक बढ़ाने में निम्नलिखित में से सबसे उत्पादक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उन्नत बीज इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा की पीएच पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव डालता है? तो मृदा की पीएच पर तो म्यूरेट ऑफ पोटाश कम प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंत्योदय अन्न योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंत्योदय जो है वो गरीब परिवारों को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चालू की गई थी सरकार द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे यह मॉडल टेस्ट सीरीज है, तो पहला टेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों को खाद्यान्न उत्पन्न कराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदा के ऊपरी परत से घुलनशील पोषक तत्वों का नीचे की ओर बह जाना क्या कहलाता है? दोस्तों, लीचिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह लीचिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन का अर्थ क्या है? मृदा की ऊपरी परत का हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लोह ऑक्साइड से समृद्ध मृदा कौन सी है? लेटेराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 13, फसल चक्र अपनाने का प्रमुख लाभ क्या है? मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ठीक है, फसल चक्र अगर बार बार बदला जाता है तो इससे क्या है, भूमि उपजाऊ बनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः किस कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण होता है। अगला, मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से संबंधित कारकों को क्या कहा जाता है? तो एडेफिक कारक कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? खेती के स्थान का परिवर्तन। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय अधिक उपयुक्त है? ड्रेनेज। अगला क्वेश्चन, जैविक खेती में किसके उपयोग से बचा जाता है? रासायनिक उर्वरक एवं रासायनिक कीटनाशकों से बचा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोपित धान में ट्रांसप्लांटिंग शॉक कम करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शीघ्र जड़ स्थापना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डेपोग नर्सरी की प्रमुख विशेषता क्या है? कम समय में रोपाई योग्य पौधे तैयार करना। ठीक है दोस्तों, इसके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धान की रोपाई के समय स्वस्थ पौधे की प्रमुख पहचान क्या है? तो मजबूत जड़ एवं स्वस्थ पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 22, मैं कम टाइम में दोस्तों अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। धान में खैरा रोग मुख्यतः किस सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होता है? जस्ते से होता है। भारत में गेहूं की खेती में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रजाति की हैं? ट्रिटिकम एसिटिवम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। मक्का की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? संतुलित पोषण एवं उन्नत संकर बीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बाजरा मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु के लिए उपयुक्त फसल है? जो बाजरा होता है वो गर्म एवं शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त फसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फसल उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन का संयुक्त संचालन इस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? पूरक उद्यम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि अर्थशास्त्र में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को उत्पादन किस स्थिति तक बढ़ाना चाहिए? जहाँ सीमंत आय बराबर सीमंत लागत हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि प्रबंधन का निर्णय है? फसल उद्यमों का चयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसानों को अल्पकालीन ऋण मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? बीज एवं उर्वरक खरीदने हेतु। जो अल्पकालीन ऋण है जो कम टाइम के लिए दिया जाता है वो बीज एवं खाद वगैरह के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेती के व्यवसाय में लेखांकन सिद्धांतों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो फार्म लेखांकन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? दोमट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रॉप लॉगिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? पौधों की पोषक आवश्यकता का आकलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि में हिडन हंगर का अर्थ क्या है? हिडन हंगर तो लक्षण दिखाई दिए बिना उपज में कमी होना, यही हिडन हंगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सोडिक मृदा के सुधार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संशोधन पदार्थ कौन सा है? जिप्सम। अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोगी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में। दोस्तों, इस प्रकार जो डाटा वाले क्वेश्चंस होते हैं सन वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यह एक दो प्रश्न जरूर आएंगे पेपर में। ठीक है, आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार और देख लीजिए, अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनेक मृदा श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहा जाता है? सोइल एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 37, गहरे रंग की मृदा हल्के तुलना में सूर्य की ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है दोस्तों। ठीक है, अधिक अवशोषित करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पौधे अपनी कार्बन की आवश्यकता मुख्यतः किस स्रोत से पूरी करते हैं? तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केशन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC सबसे कम होती है? तो का ये नियत में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक कैलोरी पाई जाती है? तो खजूर में सर्वाधिक कैलोरी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आम की कलमों में जड़ बनने की बॉटम हीट तकनीक का उद्देश्य क्या है? तो जड़ निर्माण को प्रोत्साहित करना। बॉटम हीट जो होती है उससे जड़ निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फसल में पकनी तथा कोशिका विभाजन अपेक्षाकृत अधिक समय तक जारी रहता है? तो यह ये आंसर है एवोकाडो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने खुद ही PPT में बनाई हुई है। मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है MN ज्ञान लॉजिक। ठीक है, सबसे पहले सफल ट्रांसजेनिक फल पौधा किसका विकसित किया गया था? नाशपाती का किया गया था। अगला क्वेश्चन, साइडर किसके किण्वन से बनाया जाता है? तो सेब के फल से साइडर बनाया जाता है। साइडर। सिगाटोगा रोगन मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? केले से संबंधित है। अखरोट की हुलिंग के लिए सबसे अधिक प्रभावी पादप वृद्धि नियामक कौन सा है? एथेफॉन। मार्मलेट सामान्यतः किस फल से तैयार किया जाता है? संतरे से तैयार किया जाता है। इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। सिल्वर थोसी सल्फेट का मुख्य संरक्षण में किया जाता है। सिल्वर थोड़े सल्फेट का उपयोग मुख्यतः किस संरक्षण में किया जाता है? कटे हुए पुष्प के में। अगला क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। दोस्तों, यह एक पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 अपलोड
करूँगा। जब करूँगा मेरे पास देखो काफ़ी हैं क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो मैं इसका पार्ट जब अपलोड करूँगा तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरे पास पूरे 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है जो कि आपको पेपर में हेल्प करेगी। धन्यवाद दोस्तों।